हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पी टाइप अर्धचालक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है शुद्ध जर्मेनियम, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है आर्सेनिक मिला जर्मेनियम, चौथा ऑप्शन है बोरान मिला जर्मेनियम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम पी प्रकार के अर्धचालक की, तो पी प्रकार का अर्धचालक एक ऐसा अर्धचालक होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जिसके अंदर होलों का घनत्व ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। अगर हम होलों की संख्या घनत्व को NH बोलें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व को Ne बोलें, तो पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अर्थात पी टाइप के अर्धचालक के लिए NH ज्यादा होता है Ne से। वही बात करें अगर हम शुद्ध अर्धचालक की, तो शुद्ध अर्धचालक में होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। कुछ चीजों को और समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो बोरान है अगर उसको जर्मेनियम में डाल दें तो दिए गए अर्धचालक के अंदर अर्थात जर्मेनियम के अंदर होल की संख्या बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb की, तो जो ये सारे ही तत्व हैं ये चतुर्संयोजी तत्व हैं, अर्थात इनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए ये चतुर्संयोजी तत्व जो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, ये अधिक से अधिक 4 बंध ही बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जर्मेनियम को। तो जर्मेनियम अर्धचालक को आंतरिक रूप से कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। एक जर्मेनियम परमाणु अपने आसपास के 4 जर्मेनियम परमाणुओं से जुड़ा होता है। प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु अपने पास वाले जर्मेनियम परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा करता है, कुछ इस तरीके से। और अगर आप किसी भी एक जर्मेनियम परमाणु को देखें तो अपने आसपास 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ जुड़ा है तथा वह कुल 4 बंध बनाता है। एक जर्मेनियम परमाणु हर एक बंध में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। क्या हो अगर हम एक चतुर्संयोजी तत्व में, जो कि हमने यहाँ पे जर्मेनियम ले रखा है, उसमें त्रिसंयोजी तत्व डाल दें अथवा पंचसंयोजी तत्व डाल दें। दरअसल इससे हमें N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक मिलते हैं। आइए समझे कैसे। पंचसंयोजी तत्वों के बारे में बात करें तो फास्फोरस, आर्सेनिक, Hb, ये तीनों ही पंचसंयोजी तत्व होते हैं। तथा बात करें अगर त्रिसंयोजी तत्वों की, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये तीनों ही त्रिसंयोजी तत्व होते हैं। पंचसंयोजी का मतलब ये है कि उनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात वे अधिक से अधिक 5 बंध बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें त्रिसंयोजी की, तो उनके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, अर्थात वे अधिक से अधिक 3 बंध ही बना सकते हैं। हम स्थिति 1 लेते हैं जब जर्मेनियम के अंदर हम पंचसंयोजी तत्व डालते हैं, और वो पंचसंयोजी तत्व हम ले लेते हैं आर्सेनिक को अर्थात As को, और इसको हम डाल देते हैं जर्मेनियम में जो कि एक चतुर्संयोजी तत्व है। आर्सेनिक जो कि पंचसंयोजी तत्व है, इसके बाहर जो होंगे वो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इस तरीके से। तथा जर्मेनियम जो कि चतुर्संयोजी तत्व है, तो उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि यहाँ पे हम आर्सेनिक को जर्मेनियम के अंदर डाल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे अधिकता में जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के अंदर आर्सेनिक जर्मेनियम की जगह पे कहीं 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 आके प्रतिस्थापित हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। हर एक आर्सेनिक परमाणु के चारों तरफ जर्मेनियम होंगे, हर एक आर्सेनिक के आसपास 4 ही जर्मेनियम होंगे, क्योंकि इस आर्सेनिक की जगह पे पहले एक जर्मेनियम था, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब होगा ये कि आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है साझा के लिए, तो वो साझा करना शुरू करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो जर्मेनियम भी इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपने साझा कर लेंगे और चारों जर्मेनियम इस आर्सेनिक के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। किंतु आर्सेनिक के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, एक 5वां इलेक्ट्रॉन भी है उसके पास। अगर यहाँ पे आप देखें, जब हमने चतुर्संयोजी तत्व जर्मेनियम के अंदर पंचसंयोजी तत्व आर्सेनिक को डाल दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया जो कि आर्सेनिक से आया है। जितनी ज्यादा संख्या में आप आर्सेनिक को जर्मेनियम के अंदर डालेंगे, उतने ही ज्यादा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में बनते जाएंगे बनते जाएंगे। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध में नहीं है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है चालन इलेक्ट्रॉन। चालन इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि ये चालन में काम आते हैं, अर्थात ये जो अपमिश्रण हुआ अभी जर्मेनियम में आर्सेनिक को मिलाना, इससे हमें एक नए तरीके का अर्धचालक मिल गया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि अगर अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो यह अर्धचालक N प्रकार हो जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब हम जर्मेनियम के अंदर आर्सेनिक डालते हैं तो हमें N प्रकार का अर्धचालक मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं जो कि पंचसंयोजी तत्व से आते हैं, और वे बंध में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए वे मुक्त होते हैं चालन हेतु। दूसरी स्थिति हम समझते हैं जब हम बोरान को, जो कि एक त्रिसंयोजी तत्व है, मिलाते हैं जर्मेनियम में जो कि चतुर्संयोजी तत्व है। पुनः क्योंकि बोरान त्रिसंयोजी तत्व है, उसके बाहरी कक्ष में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अधिक से अधिक 3 ही बंध बना सकता है। जर्मेनियम जो कि चतुर्संयोजी तत्व है, इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये 4 बंध बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोरान को जर्मेनियम में डाला जा रहा है, जर्मेनियम अधिकता में है, इसलिए पूरे जर्मेनियम अर्धचालक में जर्मेनियम परमाणु की जगह पे कहीं कहीं बोरान आके प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो अवस्था कुछ इस तरीके से बनेगी। ये रहा बोरान और इसकी चारों तरफ अभी भी जर्मेनियम है, क्योंकि यहाँ पे अभी जहां बोरान है वहां पहले जर्मेनियम था, इसलिए इस बोरान के चारों तरफ केवल 4 ही जर्मेनियम होंगे। अब होगा कि जर्मेनियम और बोरान अपने इलेक्ट्रॉन साझा करना शुरू करेंगे, तो जर्मेनियम के पास, तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 3 बोरानों के साथ
इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, जर्मेनियम भी अपने इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे। इस तरीके से 3 बंध बन गया। बात करें चौथे बंध की, तो जर्मेनियम तो अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा, लेकिन बोरान के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं साझा करने के लिए, इसलिए यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो जगह खाली हुआ है, दरअसल इस खाली जगह के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए इसके पास धन आवेश जैसा कुछ गुण है। इस खाली जगह को बोला जाता है होल अथवा कोटर। दरअसल जो ये होल बना है ना, ये भी अर्धचालकों के अंदर चालकता का कारण होता है। समझते हैं क्यों। मान लीजिए इस पूरे अर्धचालक के ऊपर आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया है कुछ इस तरीके से, तो होगा ये कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है आप देख रहे हैं, ये इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से त्वरित होगा। त्वरण की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ इस होल के अंदर आ सकता है, क्योंकि जो ये होल है अर्थात कोटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा खींचेगा पीछे, ये इस होल में आ सकता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चला जाएगा तो स्थिति कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे होल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो होल है बड़े ही आसानी से यहाँ से यहाँ चला गया। तो इस तरीके से होल भी अर्धचालक के अंदर चालकता का कारण होता है। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरे अर्धचालक की चालकता है वो दरअसल बढ़ गई है, और वो चालकता बढ़ी है होल अथवा कोटरों के द्वारा। अब जो ये नई तरीके की अर्धचालक मिली है, इसे दरअसल बोला जाता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब चतुर्संयोजी तत्व के अंदर त्रिसंयोजी तत्व मिलाया जाता है तो वह हमें एक पी प्रकार का अर्धचालक देता है। यहाँ पे उदाहरण लिया गया था जर्मेनियम का, जिसके अंदर हमने बोरान डाला है, और उससे हमें पी प्रकार का अर्धचालक मिला। पी प्रकार का अर्धचालक मतलब उसके अंदर होल बहुत सारे हो जाएंगे, और होल भी एक आवेश वाहक है। मैंने आपको समझाया किस तरीके से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। अगर हम यहाँ पे बात करें पी टाइप अर्धचालक की, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन ये तो हो ही नहीं सकते। और जो ये सी ऑप्शन है, दरअसल ये एन प्रकार का अर्धचालक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।